बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने सिलसिला शुरू किया था प्ले क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए हमने राइटिंग का सिलसिला शुरू किया था कि घर में आप उन बच्चों को किस तरह जो है ना वो लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। ये इब्तदाई क्लासेस थी जो आप घर में आसानी से करवा के अपने बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो जब आप उनका एडमिशन स्कूल में करवाएं तो आप फ़ख्र से बता सकें कि हमारे बच्चों को जो है ना वो ये वाली चीज़ आती है या हमने ये वाला सिलेबस बच्चों को कवर करवा दिया हुआ है। इस तरह से तो एक तो आपके बच्चों को जो है ना आप जैसे आप खुद गाइड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो बच्चों में जो पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, क्योंकि आपने बच्चों को प्यार से गाइड करके पढ़ाई की तरफ लेके जाना है। तो जब इस तरह बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा जो ना वो पढ़ाई से कभी नहीं भागेगा। जो वालिदैन फ़र्स्ट टाइम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा रहे होते हैं, पहले दिन बच्चे जा रहे होते हैं, वो उनके लिए ना वो दिन बहुत वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी वो दिन जो होता है ना बहुत टेंशन वाला और स्ट्रेस वाला होता है। बच्चों को लगता है कि उनके जो खेल कूद है वो ख़त्म हो गया है, वो अब क्या करेंगे, सारा दिन कैद रहेंगे, अपने क्लास में रहना है, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। तो बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, उससे पढ़ाई से नफ़रत करते हैं कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, हमें एक जगह पर जो है ना वो बाइंड करके बैठना पड़ता है, हम एक जगह पर बाइंड कर देते हैं तो हम जो ना वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते। तो इस तरह अगर आप बच्चे को घर से जो ना उनकी जो पढ़ाई का सिलसिला शुरू करेंगे तो इस तरह बच्चे जो ना वो पढ़ाई के बहुत करीब होंगे, उनको अच्छा लगेगा पढ़ना, उनको इनके उसके फ़न भी आप कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, इस तरह बच्चे को पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए अपने चलते हैं लेसन की तरफ। जो पहले हमने अलिफ मद्दा और बे के बारे में आपको बताया था कि किस तरह बच्चे को आपने नोटबुक के ऊपर जो है ना वो प्रिंटेड नोटबुक के ऊपर करवाना है। उसके बाद हमने जो है ना वो बच्चों की जो नोटबुक है, नीट नोटबुक है, उसके ऊपर आपने उनको कैसे जो है वो डॉट्स लगा के देने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जब आपने बच्चे को ये प्रिंटेड नोटबुक पे करवा रहे हैं तो किस तरह बच्चे को करवाना है कि बच्चों को बताना है किसके आपने ऊपर लिखना है और नीचे आपने 3 डॉट लगाने हैं। और आपने बे की फैमिली के बारे में बताना है कि इसमें कितने जो अरकान है या कितने ये बहन भाई हैं। अगर आप ऐसे एक स्टोरी सी बना के बताएंगे तो बच्चों को याद करने में भी मज़ा आएगा और उनको याद भी रहेगा कि जो बे हैं उनके बे भी बहन है, बे है, पे है, ते और से, इनके ये बहन भाई हैं। तो जो बे उसके नीचे 1 नुक्ता है, जो पे उसके नीचे 3 नुक्ते हैं। तो इस तरह आपने समझाना। ये देखिए, अगर 1 नुक्ते वाला है, ये 1 नुक्ते वाला है तो वो बे होगा, और अगर इसके नीचे 3 नुक्ते हम लगा देते हैं, 3 डॉट्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पे बन जाएगा। जैसे पे में हमारे रूम में लगा हुआ पंखा है, और ये देखिए जो पे की इब्तदाई शक्ल, ये 3 नुक्ते लगाए ना इब्तदाई में, छोटा सा सिरा सा बनाया है, ये पे का है, ये है पंखा। ठीक है, पे से पंखा। तो सभी के घरों में पंखे होते हैं तो बच्चों को बताना ही, देखिए पंखा पे से शुरू हो ना, पंखा। पे की जो साउंड है, जो आवाज़ है, प पंखा। ठीक है, पेपा पंखा। तो इस तरह आपने बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, और बच्चों को जब वो लिख रहे होते हैं ना तो आपने बच्चों से बोलना है कि वो इस तरह इसके ऊपर लिखेंगे। ये देखिए, और साथ पढ़ेंगे पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते। इस तरह बच्चे से बोलना है। तो जब पूरा जो पेज है ये वाला कंप्लीट करना है, उन्होंने मुकम्मल करना है, लिखना है, तो साथ साथ उन्होंने पढ़ना है। ये देखें, इस तरह उनको पहचान करवानी है। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। ये जो आप डॉट्स वाली करवाएंगे इसमें तो बच्चे को काफ़ी हद तक जो है ना वो इसकी पहचान हो जाएगी। इसके बाद आपने नीट नोटबुक अपने पास रखनी है, एक नोटबुक लेंगे। अगर रजिस्टर लेना चाहे तो रजिस्टर ले लें, अगर नोटबुक है तो उसको क्लिपबोर्ड के ऊपर आप लगा के बच्चे को देंगे, ताकि लिखने में बच्चे को जो ना वो मसला ना हो। बाज़ बच्चे जो ना पेज आगे पीछे कर रहे होते हैं तो इस तरह वो बच्चे से सही तरह लिखा नहीं चाहता और बच्चों के लिए जो परेशानी का बायस बनता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है ना बच्चों को क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है नोटबुक लगा के दें। तो अब मैं बताऊंगी कि आपने बच्चों को इसके ऊपर डॉट्स किस तरह लगा के देने। ये जो नोटबुक है, इस जो प्रिंटेड नोटबुक है, इसके बाद आप बच्चों को जो ये नीट नोटबुक है इसके ऊपर बच्चों को कैसे लेके आएंगे। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे एकदम से जो है ना वो साफ जो हमारी नोटबुक है, नीट नोटबुक, उस पर आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि बच्चों को कैसे लिखवाए। बच्चे जो स्टार्टिंग में बहुत मसला करते हैं, तो आपने किस तरह उनको बच्चों को गाइड करना है और किस तरह उनको लिख के देना। ये देखिए, सबसे पहले तो आप लिख के देंगे बच्चे को पे के नीचे 3 नुक्ते। देखिए, आप इस तरह लिखते जाना है, और देखने 2 टाइम लिखने, 3 टाइम लिखने, इस तरह आपने बच्चे को लिख के देना है।
ये देखिए। और अब बारी आती है डॉट की। ये बच्चे अगर आपने बच्चे को प्रिंटेड नोटबुक के ऊपर बच्चे को अच्छी तरह इसके ऊपर मशक करवाई है, आपने पढ़ाया, तो बच्चे इसको फ़ौरन पहचान लेंगे ये पे है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। इसके डॉट कैसे लगाने, ये देखिए ये लाइन है ना, लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपने ये देखिए ऐसे डॉट लगाना इधर, फिर इसके साथ एक और ये देखिए इस तरह से आपने बच्चे को डॉट्स लगा के देने। देखिए इस तरह जो फुल नोटबुक है आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए डॉट्स लगा के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए इस तरह आपने बच्चों को लगा के देना है नोटबुक के ऊपर डॉट्स। तो फिर आप लिखना कैसे बताएंगे, ये देखिए बच्चा एक दफ़ा लिखेगा, बच्चे को बताना है। देखिए ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखा हुआ है, आपने इसको इस डॉट को लाइन के साथ मिलाना है। देखिए इसको लाइन के साथ मिलाना है, मिला के लाइन के ऊपर ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर, और जो पहला डॉट है इसके साथ मिला देना। ठीक है, पहले डॉट के साथ इसको मिला दिया और फिर इसके नीचे लगा दिए 3 डॉट, 3 डॉट्स लग गए। और फिर इसको बच्चा साथ पढ़ेगा, पे के नीचे 3 नुक्ते। फिर ये देखिए ऐसे फिर बताना है आपने कि आपने ये जो नुक्ता है ना, ये डॉट है, इसको लाइन के साथ मिलाना है। ये देखिए इस तरह पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते। तो इस तरह आपने बच्चे को साथ साथ पढ़ाना है और साथ साथ बच्चे से बोलना है वो लिखे। जब बच्चा पढ़ता है और लिखता है, इस तरह बच्चे की प्रैक्टिस होती है, पहचान होती है, बच्चे का जो फोकस है वो नोटबुक की तरफ होता है, ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा होता है। और दूसरी बात, जब आप घर में बच्चों को ज़ाहिर बात जब टीचर स्कूल में करवा रही होती है तो पूरा जो उनका जो ना बच्चों की तरफ उनका ध्यान होता है, बच्चों की तरफ उनका फोकस, वो बच्चों को करवा रही होती है, उनको पता होता है कि हर बच्चे की तरफ नज़र होती है कि कौन बच्चा लिख रहा है। जो बच्चों की मिस्टेक्स वगैरह होती है वो बच्चों को उनकी मिस्टेक्स वगैरह बता रही होती है साथ साथ। तो घर में जो मदर्स हैं वो भी जो है, मदर्स या फादर जो भी करवा रहा है वो भी बच्चे को पूरी तवज्जो से करवाएगा। ये नहीं कि वो आप साथ काम आप कर रहे हैं और साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस तरह जो है ना वो आप बच्चे को जो उस पर जो उसका अपना लेसन लिख रहे हैं या अपना कोई भी काम लिख रहे हैं उसके ऊपर बच्चे का फोकस नहीं होगा, वो दाएं बाएं देखेगा, बच्चे को अच्छे से याद भी नहीं होगा और वो लिख नहीं पाएगा और सीखेगा नहीं। तो इसलिए जब भी आप बच्चों को काम करवाएंगे तो आपने पूरी निगरानी में और तवज्जो आपकी, अगर आपका ध्यान उनके काम की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी तवज्जो के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपने जो फुली पेज है बच्चे से बोल बोल के करवा लेना है। इस तरह जब बच्चे करेंगे तो उनकी जो राइटिंग है वो बेहतर होगी। अगर आपने बच्चों पे छोड़ दिया कि वो खुद ही करते जाएंगे, इनकी राइटिंग भी नीट नहीं होगी और बच्चे सही तरह सीख भी नहीं पाएंगे। तो जिस दिन आपने बच्चों को करवाना है ना, ये नोटबुक का करवाना है, अगर आप देखें अगर बच्चे ने कुछ बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं, वो इसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर अगर करवाएं तो वो कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो 2-3 दिन इस प्रिंटेड वाली जो नोटबुक है ना प्रिंटेड पे उस पर करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको इनको ना इनके 2-3 दिन बाद जब देखें कि बच्चे की इस पर परफेक्शन हो गया, बच्चा सही कर रहा है, तो फिर आप ये वाला जो डबल डॉट है इस पर लेके आएंगे। अदरवाइज़ आपने बच्चों को जो प्रिंटेड नोटबुक है उस पर रखना है। तो आपने जितने दिन जो है आप प्रिंटेड और ये डॉट्स वाली नोटबुक पर रखेंगे उतने दिन आपने वही लेसन बच्चों को रिपीट करवाना, बे वाला जो आप बच्चों की उर्दू की नोटबुक को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बुक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस बुक का भी साथ आपने वही लेसन रखना है। ठीक है, ये नहीं आज आप नोटबुक का पे का करवा रहे हैं और आप आगे जीम चेक का पढ़ा रहे, नहीं, बल्कि जितने दिन आपने बच्चों को नोट्स बुक पे करवाना है तो उतने दिन आपने बुक्स का भी यही करवाना है, ताकि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए और बच्चे की जो ना वो राइटिंग का भी और जो बच्चे याद करें, लर्न करें, सीख रहे हैं, वो भी उनका ओरल जो उनका काम है वो भी अपना कंप्लीट कर लें। तो इस तरह ये देखें बच्चों को ये करवाना है। इसके साथ आज हम करेंगे पे की बुक का करेंगे और पे के बारे में पढ़ाएंगे कि पे से जो है ना वो कौन सी जो चीज़ें बन रही हैं और किस तरह बच्चों को समझाना और पढ़ाना है। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपनी बुक का। आज हम पढ़ेंगे पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे के नीचे आज हम पढ़ेंगे पे के बारे में। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। ये है पे का सीधा यानी कि पे की इब्तिदाई शक्ल। प्यारे बच्चों ने पहचान कर लिया है। जो जिसके नीचे 1 नुक्ता होता है वो होता है बे। ये देखिए जिसके नीचे 1 नुक्ता है वो क्या है? वो है बे। और जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो होता है पे। पेपा पांडा। पेपा पांडा। पे की आवाज़ कौन सी है? पे की साउंड कौन सी होगी? प। पे के साथ हमने अलिफ लगाया, पे अलिफ पा बन गया। फिर नून, पे अलिफ पा नून, डाल अलिफ डा
पांडा। पे अलिफ पा नून दाल अलिफ डा पांडा। पे के साथ वाव लगाया, पे वाव पो दाल अलिफ दा पौधा। ठीक है, ये देखिए ये है पिज़्ज़ा जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी। पे जेर ये पी जे अलिफजा पिज़्ज़ा। ये देखिए पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। आपने पहचान करनी इसकी अच्छे से। प्यारे बच्चे जो हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पेपा पांडा, पेपा पौधा। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे 2 हरफी अल्फाज। ये है पे की इब्तदाई शक्ल। पे की इब्तदाई शक्ल, पे के साथ हमने रे लगा दिया। पे ज़बर रे पर, देखें पे है, पे की इब्तदाई शक्ल है और साथ रे लगा दिया। पे ज़बर रे पर, ये पे की इब्तदाई शक्ल है। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। पे काफ पक, फिर है पे लाम पल, पे लाम पे पेशलाम पुल है। ठीक है, पे है पे लाम पुल, पे पेशलाम पुल। तो प्यारे बच्चों पे के साथ और कौन से है? पे से पेड़ है, परिंदा है और पर है। तो प्यारे बच्चों ने पे के बार बार प्रैक्टिस करनी है। पे के नीचे 3 नुक्ते, पेपा पांडा। पे के नीचे 3 नुक्ते, पेपा पांडा। तो प्यारे बच्चों आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।